ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 10 सरल रेखा हमारा चल रहा था, जिसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 4 तक हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 5 से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 5 दे रखा है, रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु मूल बिंदु P 0-4 और Q 8,0 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से जाती है। तो मूल बिंदु से हमने एक ढाल खींचना है जो मूल बिंदु से जाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं क्या होते हैं, 0,0। तो सबसे पहले मध्य बिंदु से जाती है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। तो P और Q बिंदु के P और Q बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु। तो P और Q बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड यानी PQ हो जाएगा। तो उसके मध्य बिंदु के निशान निकालने X और Y का मान। X क्या है, x1 प्लस x2/2 बराबर 0 प्लस 8/2 बराबर 8/2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। इसी प्रकार y के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2 0, इधर क्या हो जाएगा -4 प्लस 0/2 बराबर -4/2 बराबर -2। तो -2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे 4,-2। तो ये तो क्या होगा हमारा PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक। हमें क्या निकालना है, ढाल निकालना है। तो OM का ढाल, O क्या है, हमारा मूल बिंदु है 0,0 और M क्या है हमारा 4,-2। तो y क्या सूत्र है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 का मान -2 -0 बटे 4 -0 बराबर -2/4 बराबर -1/2। तो ढाल हमें निकालना था, तो ढाल OM का ढाल क्या आ गया है हमारे पास, -1/2 हमें प्राप्त हो गया है। अगला प्रश्न दे रखा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण है। तो वामावर्त मापा गया 30 डिग्री का कोण है, तो x अक्ष की धन दिशा में, x अक्ष की धन दिशा में कोण, x अक्ष की y अक्ष की धन दिशा में, x अक्ष की धन दिशा में हमें कोण निकालना है। तो y अक्ष की धन दिशा में तो कोण कितना 30 डिग्री, तो x अक्ष की धन दिशा में कोण कितना हो जाएगा 90 + 30 बराबर 120 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, इसका ढाल निकालना है। तो ढाल यहाँ पर बिंदु नहीं दे रखे हैं, केवल कोण दे रखा है। तो ढाल M बराबर कितना हो जाएगा 10 120 डिग्री, और इसको हम हल करेंगे तो 10 90 + 30 डिग्री, और 90 + 30 डिग्री किस प्रकार से हल करेंगे, तो 90 + 30 करते हैं तो ये किस में, प्रथम चतुर्थांश में आता है। तो 10 किस में बदल जाता है, कोट 30 डिग्री, और माइनस का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पहले चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान क्या होते हैं, धनात्मक, बाकी सारे मान क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक। और जब कोट 30 का मान निकालेंगे तो -√3 हमें प्राप्त हो जाएगा 10। तो अब हमें क्या निकालना है, रेखा का समीकरण, सूत्र होता है y - y1 बराबर m x - x1। यहाँ पर y1 और x1 के मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि x अक्ष की धन दिशा में हम निकाल रहे हैं। तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, यहाँ पर x अक्ष की धन दिशा में दोनों मान क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो y - 0 बराबर -√3 x - 0 बराबर y - 0 कितना
y और x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, तो माइनस का √3x। तो रेखा का समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें y बराबर माइनस √3x प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है पाइथागोरस प्रमेय के बिना बिंदु A 4,4, बिंदु B 3,5 तथा बिंदु C -1 समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले AB का ढाल का हम जानते हैं सूत्र है y2 - y1 बटा x2 - x1, तो y2 - y1 बटा x2 - x1 क्या हो जाएगा, 5 - 4 बटा 3 - 4, तो क्या प्राप्त होगा, 1 बटा -1 बराबर -1। ये हो जाएगा हमारा AB का ढाल। अब हमें निकालना है BC का ढाल। BC का ढाल क्या हो जाएगा, -1 -5 बटा -1 और -3। जब इसको हल करेंगे BC का ढाल क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 -5 यानी -6 बटा -4, माइनस कट गया तो क्या बचेगा हमें, 3/2। इसी प्रकार CA का ढाल हम निकालेंगे, वो भी y2 - y1 से, तो 4 + 1 बटा 3 प्लस इधर भी क्या हो जाएगा, 4 + 1 बटा 4 + 1, तो 5/5 बराबर क्या प्राप्त होगा, 1। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं AB का ढाल इंटू CA का ढाल। AB का ढाल और CA का ढाल यानी कि M1 इंटू M2, तो -1 इंटू 1 बराबर -1। तो क्या हो रहा है, AB का ढाल और AB का ढाल इंटू CA का ढाल क्या हो रहा है, -1 प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं AB लंबवत है CA के, तो ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना था कि ABC जो बिंदु त्रिभुज के ABC बिंदु जो है वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लंबवत वाली कंडीशन से हमें पता पड़ गया कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह बिंदु x - 1, 2, 1 और 4, 5 सररेख हैं। तो सबसे पहले हमें सररेख वाली कंडीशन हमें पता है, AB का ढाल बराबर BC का ढाल। AB का ढाल और BC का ढाल, तो y2 - y1 बटा x2 - x1 बराबर y2 - y1 बटा x2 - x1। y2 AB का ढाल निकाल रहे हैं, तो y2 - y1 क्या हो जाएगा, 1 - x बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो y2 - y1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 बटा 2 x बराबर, इधर y2 - y1 BC कर रहे हैं, तो BC के लिए क्या हो जाएगा, y2 में 5 - 1 बटा 4 - 2 बराबर 2 बटा 2 - x बटा 4/2। तो ये कट जाएगा आपस में, और 2 से 2 कटेगा तो इधर भी 1 और इधर भी 1, तो 2 - x बराबर 1। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 - 1, और x बराबर हमें ये मान क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना था, x का मान निकालना था, तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। अब गृह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न संख्या 9। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2 - 1 4,0 3,3 तथा -3,2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। जिस प्रकार से हमने त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण किया था बिना दूरी सूत्र का उपयोग किए ढाल निकाल के, उसी प्रकार हम इसमें भी 4 ढाल निकलेंगे, AB BC CD और DA, और फिर उसके बाद AC और BD 6
ढाल निकलेंगे और उसके आधार पर हम गणना करेंगे कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज के शेष है। फिर भी आपको किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।